गुड मॉर्निंग क्लास 7th। संस्कृत का द्वादशा पाठा विद्याधनम। विद्याधनम का एक श्लोक मैंने उस दिन बताया था। आज उसको पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा हूं हिंदी में। आप इसको राइट करने की कोशिश करना अपने नोटबुक में। फर्स्ट है न चौरहारम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। इसको जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब होगा न चोर हारम, न चोर कोई चुरा सकता है, न कोई चोर चोरी कर सकता है, और न चा राजहार्यम, न कोई राजा आप पराजित कर सकता है। विद्या को न कोई चोर चोरी कर सकता है, न कोई राजा छीन सकता है। न भ्रात भाजम, न तो कोई भाई इसको बंटवारे में ले सकता है। मतलब भाई है तो प्रॉपर्टी बटेगी, तो प्रॉपर्टी बटेगी तो वो ले नहीं सकता आपका विद्या, प्रॉपर्टी तो ले लेगा। फिर है न चा भारकारी, ना तो ये ज्यादा भारी होता है, ये इनसाइड ऑफ योर बॉडी होता है, ब्रेन होता है। व्यय कृते वर्धत, व्यय करने से, दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो व्यय करने से, खर्च करने से बढ़ती है। नित्यम, लगातार बढ़ती जाती है। जितना खर्च करोगे उतना बढ़ती जाती है। ये जितना तुम श्लोक पढ़ोगे उतना तुम्हें संस्कृत आती जाएगी। आगे है विद्याधनम सर्वप्रधानम। विद्याधन ही सर्वप्रधान है, मतलब सभी धनों से उत्तम है। सभी धनों में उत्तम अगर पूछा जाए तो कौन है? विद्याधन है, नॉलेज है। फिर सेकंड में अगर हम चले, विद्या नाम नरस्य रूपमाधिकम प्रच्छ गुप्तम धनम। सेकंड है ये, सेकंड पैरा उसी का। विद्या धनम, विद्या धन का नरस, नरस मतलब पुरुष, कोई भी पुरुष के अंदर अगर विद्या है तो रूपमा अधिकम, सभी रूपों में उत्तम होगा वो, मतलब उसके सौंदर्य को भी बढ़ाता है। प्रच्छ गुप्तम धनम, ये ऐसा धन है जो गुप्त रूप से है, दिखाई नहीं पड़ता। ऊपर से कोट और पैंट पहन लिए वो तो दिखाई देता है, मगर ये एक ऐसा धन है जो गुप्त रूप में रहता है, सीक्रेट रहता है। विद्या भोग करी यशः, विद्या को ग्रहण करके यश की प्राप्ति होती है, यश, फेमस, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। सुख करी विद्या, विद्या को भोग करके, विद्या को ग्रहण करके सुख की प्राप्ति होती है। आपको अगर महा दुख आ गया, कुछ ऐसा आपके लाइफ में हो गया जब बहुत आप परेशान हो, तो उतनी टाइम आपका विद्या काम आएगी। पैसा रुपया ये सब काम नहीं आएगा, आपको आएगा क्या? विद्या, नॉलेज की इस सिचुएशन से मैं बचूं कैसे। फिर है गुरुवणाम गुरु। गुरुणाम गुरु का मतलब होता है ये तो गुरुओं का गुरु है। ये जो विद्या है, ये जो विद्या है, ये तो गुरुओं का भी गुरु है। जाहिर सी बात है, विद्या ग्रहण किया है गुरु, किसी अपने गुरु से। आज मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे भी किसी ने पढ़ाया होगा, वो मुझे बताया तो वो भी किसी को पढ़ाया होगा। तो विद्या गुरुओं का भी गुरु मानी जाती है। फिर विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या को ग्रहण करके कोई बंधुजन, बंधुजन इंसान अगर विदेश गमने, विदेश जाता है तो विद्या परा देवता, वहां पर विद्या उसका मित्र भी होती है और एक देवता की तरह साथ देती है। देवताओं के समान विद्या को कंपेयर किया गया है कि देवताओं के समान वहां पर आपकी सिचुएशन को हैंडल करेगा। आपके अंदर विद्या नहीं है, आप विदेश जाओगे तो आप भटक जाओगे, या कोई आपको फंसा देगा, या किसी सिचुएशन में उलझे रहोगे। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन, अगर विद्या है तो आप उस सिचुएशन से ओवरकम हो जाओगे, जीत हासिल कर लोगे। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या को राजाओं को लोग पूजते थे, नवरत्न बैठाए रहते थे अपने अपने दरबार में, और उनकी एक अलग से रिस्पेक्ट होती थी। तो विद्या को राजा भी लोग पूछते थे। न ही विद्या विहीन पशु, अगर किसी इंसान के अंदर विद्या नहीं है तो वो पशु के समान है। नर विहीन, विद्या विहीन, विद्या के बगैर पशु है वो इंसान। पशु मतलब जानवर। अब जानवर और इंसान में कंपेयर करो। इंसान सुबह ड्यूटी करता है, सुबह उठता है, काम करता है, होमवर्क करता है, स्कूल जाता है, फिर ड्यूटी वाले ड्यूटी करते हैं। हर एक इंसान का एक टाइम टेबल है 24 आवर। अगर इंसान का 24 आवर ड्यूटी ना हो, मतलब काम ना हो, उसका टाइमिंग ना हो, तो वो तो जानवर ही की जरा है। फिर इस तरीके तो जानवर ही कर लेते हैं। तो विद्या आपको इंसान बनाती है,
विद्या जानवर से इंसान बनाती है। तो विद्या ग्रहण करके आप विदेश जाओ तो आपको साथ देती है। विद्या में सबसे सौंदर्य रूप आता है, ओरिजिनल रूप जो है विद्या में आता है, विद्या ग्रहण करने के बाद। और गुप्तगम धन ये ऐसा धन है जो गुप्त रूप में रहता है। और विद्या की पूजा तो राजा लोग करते थे। और विद्या विहीन अगर कोई है, जिस इंसान के अंदर विद्या नहीं है, वो पशु के समान है, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले में। केयूरा, केयूरा न विभूषयन्ति। केयूरा का मतलब होता है ब्रेसलेट। ब्रेसलेट जानते होंगे, कंगन। विभूषयन्ति पुरुषम हारम न चंद्रोज्जला। पुरुष का जो मेकअप है, पुरुष का जो सौंदर्य है, वो कोई कंगन नहीं बढ़ा सकता। कंगन, ब्रेसलेट पहन लेने से उसका सौंदर्य उभर कर नहीं आएगा। ना तो कोई हार पहन लो, चंद्रमा के चमकदार अगर आप कोई हार डायमंड का, सोने का कोई भी पहन लो, पहने रहते हैं ना 2-4 चैन, तो ये उसके सौंदर्य को नहीं बढ़ाता है। कौन कह रहा? जो लिखा है इसको संस्कृत में। 4 गोल्ड चैन पहन लिया, कुछ भी कान में पहन लिया या कंगन पहन लिया, ब्रेसलेट, तो कह रहा विभूषयन्ति न विभूषयन्ति, वो उसके विभूषण नहीं है, वो ओरिजिनल विभूषण नहीं है। न स्नानम न विलोपनम, कोई विलेप लगा लिया, लेप लगाते हैं आजकल, हल्दी या क्रीम या बहुत सारी चीजों लेप में आ गया, अगर लगाने से न पुष्पम, ना कोई कुसुम, ना कोई फूल, न लंगरता मूर्धजा, ना तो कोई उसका हेयर स्टाइल, ना तो कोई उसके बाल होते हैं ना चोटी, दुनिया अलग अलग टाइप के, और हेयर स्टाइल भी अलग अलग टाइप के, तो उनको लगता है कि नहीं आई एम स्मार्ट। तो नहीं, अकॉर्डिंग टू संस्कृत आपको इसमें कहा गया है कि ना तो कोई कंगन, ना तो कोई पुरुष का हार, ना तो कोई ज्वेलरी उसका ओरिजिनल सौंदर्य को नहीं बढ़ाता है। ना स्नान करने से, ना विलेप करने से, ना तो कोई फूल, ना तो कोई हेयर स्टाइल उसके सौंदर्य को नहीं बढ़ाता है। वानिंक्या समलोंकरति पुरुषम सा संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलम भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। अब वानिंक्या, वानिंक्या मतलब बोली भाषा, बातचीत, समलंग करोति पुरुषम, पुरुष की ओरिजिनल, पुरुष के ओरिजिनल सौंदर्य, प्रमुख सौंदर्य, सुंदरता उसकी भाषा है, उसकी बोली है, उसका आचरण है, उसका कैरेक्टर है। पुरुष की ओरिजिनल मतलब जो सुंदरता है वो उसकी बाणी है, उसकी भाषा है। संस्कृत धारयते, और ये वही कर सकता है जिसके अंदर संस्कृत धारण है, मतलब विद्या अंदर है। क्षीयन्ते अखिलम भूषणानि वा सततम वाग भूषणम भूषणम, ये जो वर्ड है भूषणानि, भूषणम मतलब उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। लगातार ऐसे इंसान जिसके अंदर विद्या है तो वो उसको बढ़ाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट पैरा है इसी का। इसमें विद्या नाम नरस्य कीर्तिम भाग्यच्छे चास्त्रा, विद्या को ग्रहण करके कोई भी नर, कोई भी इंसान भाग्यच्छे चास्त्रा, उसके भाग को सुंदरता देता है, उसके भाग को संवारता है। धेनु काम धेनु, ये उस तरीके से है जैसे काम धेनु को कोई भी इच्छा बोलो तो वो पूरी कर देती थी। कामधेनु एक गाय थी जिसको कोई भी विश करो और वो पूरी कर देती थी, ये उसके समान है विद्या। अब आगे है विरहे नेत्रम तृतीयम चासा, ये मनुष्य का तीसरा नेत्र खोल देती है। तीसरा नेत्र मतलब 2 नेत्र तो है जो दिखता है, एक तीसरा नेत्र होता है जो कहते हैं कि सिचुएशन से आगे निकलने के लिए है, आपको बताएगा कि कौन सा ही रास्ता है, कौन रॉन्ग रास्ता है। तो तीसरी आंख ये नहीं कि ऑपरेशन से तुम सोचो कि हाँ हमारे है तीसरी एक मतलब विद्या को आपको बताएगा कि भाई सिचुएशन, इससे ऐसे बात करना है, इससे इससे बात करना है, इससे ये काम करना है, मम्मी पापा कहना मानना है, यहाँ पर इतने परसेंटेज लाना है, टीचर ने होमवर्क दिया उसको करना है, फिर इसके बाद आगे हमें लाइफ में क्या बनना है। ये सारी सिचुएशन कभी ऐसे आ जाए कि कोई परेशानी आ जाए,
कोई प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में तो उसको कैसे ओवरकम करे, तो वो होता है तीसरी आंख खुलने का मतलब। तो ये इंसान विद्या किसी भी इंसान की तीसरी आंख को खोल देता है। सत्कार्यातनिम कुलस्य महिमा रत्नयोर, जिसके अंदर विद्या है उसका कुल की महिमा होती है। जहां पैदा हुआ है, जिस परिवार में, जिस घर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस देश में, उसकी महिमा मंडल होती है कि हाँ भाई इतना नॉलेज वाला इंसान है, ये बहुत अच्छा इंसान है, पूरे विदेश में भी उसकी चर्चा होती है। तो विद्या ग्रहण करके उसके कुल का, उसके जाति का, उसके उसके रहने वाला है, उसके जगह का, जहां पैदा होता है, उसकी भी महिमा होती है। रत्नैर्भूषणम, वो सबसे अच्छा रत्न है जो कभी नहीं मिटेगा, उसके लाइफ तक चलेगा। ज्वेलरी है, सोते टाइम उतार दिया, कंगन है या कुरा है उतार दिया, नहाए तो उतार दिया, बहुत सारी कंडीशंस, बट ये है कि तुम्हारे जीवन भर चलेगा। आगे है तस्मा धन्योपेक्षम सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु, सभी सभी धनों को, सभी धनों को पीछे मत भागो, विद्या अधिकारम करो, विद्या की तरफ बढ़ो, नॉलेज की तरफ बढ़ो, नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। पैसे, रुपया, ज्वेलरी, केयूरा, आभूषण ओरिजिनल नहीं है। संस्कृत में जो लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं, कह रहा है कि ओरिजिनल सुंदरता ये नहीं है, ओरिजिनल सुंदरता नॉलेज है, विद्या है। तो इस चैप्टर को आई थिंक मैंने 10-15 मिनट के अंदर बता दिया। तो द्वादशा पाठा विद्या धनम था, इसका क्वेश्चन आंसर हम कोई टाइम करते हैं। ठीक है, तो इसको समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विद्या। इसको हिंदी में भी इंटरप्रेट कर लेना, क्योंकि हिंदी में आएगा लिखना तो भी आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन आंसर रटने में प्रॉब्लम होती है संस्कृत में। ओके।